नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज एक बार फिर से बात करेंगे शुक्र महादशा से संबंधित एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव के बारे में, जो हमें भेजा है हिमाचल प्रदेश से गीतांजलि वर्मा जी ने। और ऑब्वियसली उन्होंने अपने शुक्र महादशा के जो एक्सपीरियंस है, जो अच्छा एक्सपीरियंस है, उसके बारे में उन्होंने बात करी है। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने केतु की महादशा में जो चीज़ें झेली हैं, वो भी अपने शब्दों में उन्होंने वर्णित की हैं। तो आज इसी एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल जैसा मैं आपको बोलता हूँ कि यदि आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को, यदि आप केतु महादशा, मंगल महादशा या किसी भी महादशा जो प्लैनेट्स, या बेसिकली इस तरह से कहा जाए कि एस्ट्रोलॉजी में आप विश्वास रखते हैं, तो मेरे वीडियोस को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स नियर एंड डियर के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो देखिए, सबसे पहले हम केतु महादशा से संबंधित बात करें या गीतांजलि वर्मा जी के एक्सपीरियंस को मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि चाहे देखिए केतु हो, मंगल हो, शुक्र हो, कोई भी प्लेनेट हो, वो आपकी लाइफ में, क्योंकि देखिए लाइफ है तो उसमें किसी ना किसी ग्रह की महादशा अंतरदशा तो चलेगी ही। और जैसी महादशाएं चलती हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे कर्मों को भी रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने। जो आपने पास्ट कर्म जो बिताए होते हैं, चाहे इस जन्म के बोलिए या पिछले जन्मों से संबंधित जो कर्म करके, अच्छे बुरे आप करके आए होते हैं, के जो फल होते हैं उनको आपके समक्ष ये ग्रह रखते हैं। अब स्पेशली अगर केतु ग्रह की बात की जाए तो केतु ग्रह का तो वैसे भी पास्ट कर्मा के साथ रिलेशन बताया जाता है। और जो भी आपने, ज़रूरी नहीं है कि आप इस जन्म की या पिछले 10 जन्मों की बात करें, हो सकता है ये आपके अनंत, क्योंकि अनंत आत्मा है तो ये तो आपने अनंत जन्म लिए हुए हैं। कौन से जन्म में किस कर्म के द्वारा आपको किस बंधन से ग्रसित होकर ऐसे कष्टों को झेलना पड़ रहा है, जो आपकी युवा एज हो या वृद्ध एज हो, या कई तो ऐसे होते हैं जैसे नवजात जो शिशु होते हैं, उनको भी केतु की महादशा को इस पृथ्वी पर आते ही झेलना पड़ता है। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि केतु हो, मंगल हो, सूर्य हो, कोई भी प्लेनेट हो, हर ग्रह आपको, आपकी जो एज है, एज क्या है, आपकी आयु क्या है, वर्ग क्या है आपका, आप पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, आपकी स्टेज क्या है, आप किस उम्र के किस पड़ाव पर हैं, आप युवावस्था में हैं, आप नवजात शिशु हैं, आपकी किशोर अवस्था है, या आप जैसे आपके ऊपर पूरी की पूरी फैमिली का बर्डन है, या आप वृद्धावस्था में हैं, तो आपकी क्या स्टेज है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलते हैं। आप कौन से स्थान पर हैं, आप किस एरिया में हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपको चीज़ें मिलती हैं। और ऑब्वियसली ये चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है कि जो आपका चार्ट है, जो पर्सनल, क्योंकि देखिए हर किसी का ये चीज़ें जो होती हैं, जो प्लैनेट जो होते हैं, वो हर किसी के, ज़रूरी नहीं है कि किसी के एक भाव में यदि कोई ग्रह सिमिलर हो भी गया तो बाकी चीज़ों का भी फल सेम टू सेम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये वेरी करता है एवरी इंडिविजुअल। जो भी जितने भी हमारे चार्ट होते हैं, एक परिवार में 7 लोग हैं तो सातों की जो कुंडली बनती है वो अलग अलग होती है। और उसमें बैठने वाले जो प्लैनेट होते हैं, चाहे राहु हों, केतु हों, तो वो शुक्र हों, उनकी जो प्रेजेंस होती है उसके अकॉर्डिंग ही फल को वर्णित किया जा सकता है। आप ये देखिए, घबराइएगा नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सी ऐसी बातें कही जाती हैं, चाहे केतु हो, शनि हो, तो उनके बारे में ये बातें बोली जाती हैं कि पाप ग्रह है तो आपके जीवन में ये बुरा ही करने के लिए, हो सकता है वो पाप ग्रह है शनि की यदि बात करें तो, लेकिन हो सकता है वो आपके भाग्येश हो सकता है वो आपके लग्नेश हों, तो आपका वो आपके फेवर में हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सात्विक ग्रह हैं तो आपको वो अच्छा ही रिजल्ट देंगे, वो मारक भी तो हो सकते हैं। और यदि पाप ग्रह हैं आपकी कुंडली के, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको आपका अनिष्ट करने के लिए ही आए हैं। वो भी आपको आपके आयु, आपके पद, आप कौन सी पद पे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब की बोले, बिजनेस की बात करें या प्राइवेट सेक्टर में बात करें, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उनके पास तो अनंत ऐसी सिनेरियो, ऐसी सिचुएशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स देने हैं। आपका कैसा रिलेशन है अपने खुद के रिश्तेदारों के साथ बोलिए, आपके मित्र जो आपकी एक संगति होती है वो कैसी है, क्या आप ऋण लेने के आदी हैं। छोटी छोटी बातों पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोन को बोरो कर लेते हैं कि एक लोन से अगर छूटते हैं तो उसके ऊपर फिर से लोन ले लिया। आपका स्वभाव कैसा है, क्या आप, ऐसी आपकी वाणी है जिसके अकॉर्डिंग आप कलेश उत्पन्न नहीं होता है, लोग प्रभावित होते हैं, मित्रता आपकी बढ़ती है, आपको फ़ायदा होता है, इस तरह का, या कोई इस तरह की आपकी लैंग्वेज है, आपकी जो वाणी है जिसके कारण आपकी ज़्यादा मैत्री नहीं है,
तो ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, और प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है आपकी कुंडली के, उसके अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें रिजल्ट देती हैं एक इंडिविजुअल को, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, इन चीज़ों को देखकर। तो आज का जो एक्सपीरियंस है वो गीतांजलि वर्मा जी ने हमें भेजा है हिमाचल प्रदेश से। उन्होंने ये लिखा है कि देखिए, सबसे पहले शुक्र की महादशा से पहले उन्होंने केतु की महादशा का ही वर्णन किया है। केतु की महादशा आने पर इन्होंने लिखा है कि सबसे बड़ा जो एक हिट किया, जो चीज़ इफ़ेक्ट की इनको, वो ये कि इनके पिता, जो अच्छी खासी उनकी सेहत थी, लेकिन उनकी सडनली डेथ हो गई, और अननोन रहा ये रहस्य कि ये पता ही नहीं चल पाया कि उनको क्या बीमारी थी, क्योंकि कोई अगर यदि भला चंगा व्यक्ति हो और सडनली उसकी डेथ हो जाए, तो ये कॉज ना तो उनको हार्ट अटैक आया और किसी भी तरह का वो पूर्णतः पता नहीं चल पाया। और पिताजी की जब इनके डेथ हुई, उसके पश्चात जो रिश्तेदारों का असली चेहरा था, चाहे वो धन संबंधी बोलिए, प्रॉपर्टी का जो एक आप जानते हैं कि भारतीय परिवारों में जैसे बंटवारा जब होता है, तो वहाँ भी इनके रिश्तेदारों का चेहरा इनके समक्ष आया। अभी तक यदि आप हमारे इस वीडियो पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो रिश्तेदारों का चेहरा इनके सामने आ गया, किसी ने इनकी मदद नहीं की, और एक अच्छा सभ्य परिवार, अच्छा वेल एजुकेटेड परिवार होने के बावजूद भी इनकी जो एक रेपुटेशन जो बोलिए समाज में, अपने गली मोहल्ले में थी, वो निरंतर गिरती चली जा रही थी। परेशानियां इन्होंने लिखी नहीं है, लेकिन इतना लिखना ही शायद पर्याप्त है इनके लिए कि परेशानियों का तो कोई पूछिए ही मत, परेशानियां अनंत अनंत लिखा हुआ है इन्होंने, तो परेशानियां अनंत थी इनके जीवन काल में, और किसी न किसी तरीके से ये सर्वाइव कर रहे थे। और ये लिखते हैं कि जो भी हमारे परिवार के लोग थे, वो सब के सब जीने के लिए जी रहे थे, और कभी लगता था कि किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है, क्योंकि हमारे घर से बीमारी बिल्कुल नहीं जा रही थी। पिताजी की डेथ के पश्चात जो है, माताजी की भी तबीयत इनकी ख़राब रहने लगी, तो किसी ने जो बताया वो हमने किया, तांत्रिक पूजा पाठ सब चीज़ें करवाई, लेकिन कोई भी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और अनएम्प्लॉयड थे ये। पीएचडी इन्होंने की हुई थी, लेकिन जॉब इनके पास नहीं थी। ये लिखते हैं कि शुक्र की महादशा जैसे ही मेरे जीवन काल में आती है, तो मेरे जीवन में सडनली चेंजेस जो मैंने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, और मेरा एस्ट्रोलॉजी में इतना विश्वास भी नहीं था, कभी मैंने शायद ही कुंडली खुद से मन से किसी को दिखाई हो। माता पिता दिखाते थे, अदरवाइज़ मैंने कभी भी कुंडली को दिखाया नहीं, ना इन चीज़ों में मैंने इंटरेस्ट लिया। शुक्र की महादशा में ये लिखती हैं कि शुक्र की महादशा में थोड़ी सी इनकी ज़मीन थी, अपने ही घर के पास इनकी ज़मीन थी, तो खेतों में ये कार्य कर रहे थे। और पिता की तो खैर डेथ हो गई थी, लेकिन पिता के ही कोई फ्रेंड थे, क्योंकि पिता इनके जो थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो इनकी जो एक फ्रेंडशिप थी, तो वो इनके कोई अंकल आए और उन्होंने इनको ऑफ़र किया कि आप गवर्नमेंट स्कूल में कुछ पैसों पर जैसे रखते हैं, तो उस हिसाब से आप जॉब कर लीजिए, आपको 3-4 हज़ार रुपये इस तरह की इनको ऑफ़र किया। तो ये तो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड थे और चाहते थे कि मेरी एजुकेशन का कहीं ना कहीं यूज़ हो, तो ये बिल्कुल रेडी थे जॉब करने के लिए। लिखते हैं कि उस दौरान मुझे ये तो नहीं पता था कि मेरी शुक्र की महादशा चल रही है, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि उस दौरान जो है, मैंने वैभव लक्ष्मी के व्रत रखे थे, और मैंने भी रखे थे और मेरी बहन ने भी रखे थे, लेकिन शायद जो व्रत थे वो फलित मुझे ही हुए। और व्रत के रखने के प्रभाव से बोलिए, या शुक्र की महादशा के आने के परिणाम स्वरूप इनको गवर्नमेंट जॉब तो नहीं कह सकते, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में इनको जॉब मिल जाती है, जहाँ पे ये थोड़ा बहुत जो भी इनका एक रूटीन भी चेंज हुआ, और कुछ धन ये प्राप्त करने लगे। अब काफ़ी टाइम इनको, जैसे 3-4 साल तो हो गए थे, उधर से शुक्र की महादशा का प्रभाव बढ़ने के कारण जो भी धन इनके पास आ रहा था, तो इन्होंने लिखा है कि मैंने थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं करी, थोड़ी बहुत मैंने घर में भी हेल्प करी, और बाकी मेरा रुझान जो था खुद के वस्त्रों की तरफ, या इन्होंने खूब खर्चा खुद पे करना शुरू किया। और शुक्र की महादशा में वैसे भी कहा जाता है कि खुद पे व्यक्ति को इन्वेस्ट भी करना चाहिए, अच्छे परिधानों की तरफ स्वतः ही व्यक्ति का ध्यान चला जाता है, तो शायद उसी प्रभाव के कारण इन्होंने ये सारी चीज़ें करी।
कुछ टाइम के पश्चात ही गवर्नमेंट से इनको ऑर्डर आता है कि जो इनकी 3 साढ़े 3 4,000 के करीब मतलब सैलरी थी, वो सीधी ही 10,000 के तकरीबन पहुंच जाती है। अभी इनको कॉन्ट्रैक्ट में लिया गया और कॉन्ट्रैक्ट में लेने के पश्चात इनको 10,000 समथिंग इन्होंने कुछ लिखा है, उस तरह के अमाउंट का अमाउंट 10,000 के करीब इनको अमाउंट जो है सैलरी के रूप में प्राप्त होने लगा। तो ये लिखते हैं कि बहुत खुशी थी और ऐसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया से जंग जीत ली हो और या सारी की सारी चीज़ें अब ये खरीदने के लायक हैं। और इस चीज़ के पश्चात उन्होंने वो लिखा है कि घर परिवार में जो भी जिन भी चीज़ों की आवश्यकता थी इन्होंने खुद से हेल्प करवाई। बेटी नहीं बल्कि बेटा बन के इन्होंने अपने घर में कंस्ट्रक्शन तक भी करवाई है और जो भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं घर के लिए वो भी काफ़ी हद तक इन्होंने अपनी सैलरी के बेसिस पर बनवाई। आगे ये लिखते हैं कि शुक्र में जब मंगल की अंतर्दशा चल रही थी तो मुझे ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें स्मूथ होती चली गई। स्कूल में काफ़ी मुझे प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और पॉलिटिक्स, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो उसमें इनिशियल पॉलिटिक्स तो चलता ही है। तो ये लिखते हैं कि कुछ इनिशियल पॉलिटिक्स की वजह से मेन पॉलिटिक्स का यानी कि राजनीति का सामना करना पड़ा। बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश की, लेकिन बाय गॉड ग्रेस मेरी ट्रांसफ़र कहीं भी नहीं हो पाई और मेरे घर के नज़दीक ही उतने ही पैसों में मुझे जॉब करने का अवसर प्राप्त होता गया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब मुझे स्कूल से निकाल दिया गया और बहुत हताश थी उस समय और ऐसे लग रहा था जैसे कुछ छिन गया हो, किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा था। तो ये शुक्र की महादशा के दौरान ही इन्होंने ये चीज़ें झेली हैं। केतु में तो खैर जो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन कुछ समय के पश्चात कोई गाइडेंस देने वाले इनके जैसे गुरु बोल लीजिए या कोई मेंटर थे, उन्होंने बोला कि आप स्कूल जाना ना छोड़िए और अपनी चाहे आप गेट के पास बैठकर चले आइए लेकिन जाइए ज़रूर वहाँ पे। तो इन्होंने स्कूल जाना छोड़ा नहीं, जिसके कारण इनको इनका वो जो टाइम था, वो एक्सपीरियंस था, वो एक्चुअली लोग वहाँ के ऐसे थे कि वो चाहते थे कि किसी न किसी बहानेवश ये आना बंद कर दें, जिससे वो अपने जो भी फेवरेट कैंडिडेट होंगे उनको वहाँ पे अपॉइंट कर सकें। लेकिन इन्होंने गीतांजलि वर्मा जी ने स्कूल जाना छोड़ा नहीं और कुछ समय के पश्चात ये रेगुलर भी हो गई। आज के समय में ये लिखते हैं कि शुक्र की महादशा चलते हुए तकरीबन 8 साढ़े 8 साल हो चुके हैं। आज की डेट में मैं अपनी जॉब में रेगुलर हो चुकी हूँ और शादी भी मेरी हो चुकी है और भगवान ने मुझे 2 बच्चों के साथ भी ब्लेस किया हुआ है और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सैलरी मेरी इस समय जो है सरकारी पद पर एज़ ए लेक्चरर तैनात हूँ और तकरीबन 1 लाख के आसपास मेरी सैलरी है। तो ये सारी चीज़ें जो संभावित जो चेंजेस आप बोलते हैं वो हुए हैं, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। इतनी परेशानियाँ हमने झेली हैं अपने परिवार में कि शायद भगवान भी ये सोच रहे होंगे कि अब इतना कष्ट देने के पश्चात इनको कुछ तो देना बनता है। तो वही चीज़ें हैं कि स्ट्रगल तो बहुत रहा लाइफ में, लेकिन शुक्र की महादशा ने सारी चीज़ें परिवर्तित कर दी हैं। और अभी भी कुछ एक परेशानियां जो पर्सनल प्रॉब्लम हैं उनसे ये घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो फाइनेंशियली बोलिए या मानसिक प्रताड़ना जो एक झेलनी पड़ रही थी वो ज़रूर उसमें निजात मिला है, उसमें कमी आई है। और सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है कि चाहे शुक्र की महादशा बोलें या किसी और ग्रह की महादशा बोलें, वो कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल पर इफ़ेक्ट डालती हैं। देर सवेर हमें समझ आता है कि क्यों लोग भगवान को मानते हैं, क्यों लोग पूजा पाठ और ग्रहों में विश्वास रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका संबंध एक मानव मात्र के साथ ज़रूर है। और जैसे मैं अपने दोस्तों अपने वीडियोस में भी आपको बताता हूँ कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। राहु की महादशा अलग फल लेकर आएगी, केतु की महादशा अलग फल लेके आएगी, सूर्य की महादशा आपके लिए अलग फल लेके आएगी। आप किसी दूसरे को देख के या जैसे कहीं से नॉलेज प्राप्त करके ये चीज़ नहीं उसको बोल सकते कि मेरे साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि
आप कह नहीं सकते कि भगवान ने ज़िंदगी के किस मोड़ पर आपके लिए क्या फल रखा हुआ है। और केतु ग्रह ऐसे हैं जो हिडन होते हैं, सीक्रेट्स जितने भी हमारे होते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं एक तरह से। जिस भी भाव में होते हैं, आप पहले भाव समझिए, आप खुद अपनी कुंडली देख सकते हैं कि किस भाव में आपके केतु विराजित है। जिस भी भाव में होंगे, एक तरफ तो वो 50% आप लेके चलें केतु का कि उसमें जो भी चीज़ें निकल के आती हैं, क्योंकि देखिए फोर्थ हाउस है, हमारी माँ से संबंधित है, नेटिव लैंड जो हमारा जहाँ पे व्यक्ति पैदा होता है, और भी जितने कंफर्ट्स होते हैं, सुख स्थान जिसे बोला जाता है। तो जितनी चीज़ें मैंने बोली हैं उनमें पता नहीं कि ग्रह जो है आपकी कौन सी पर्टिकुलर चीज़ में हास कर देगा, हास यानी कि कमी कर देगा, और कौन सी चीज़ को केतु जो है बूस्ट यानी कि उसको बढ़ा देंगे। क्योंकि केतु का काम ही ऐसा है, जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ पे ओवरऑल तो जो चीज़ें होती हैं उनमें तो कहीं ना कहीं कमी होती है, लेकिन जो बेसिक वहाँ से निकल के आती है, जो बेसिक बेस जिसे हर कोई जानता है कि इस भाव से संबंधित ये हाउस है, तो उसमें इतना उस चीज़ को बढ़ा देते हैं कि अनंत तक, पीक तक ले जाते हैं। तो हर ग्रह की जो एक देने की कैपेसिटी होती है। और एक चीज़ और है कि जहाँ राहु जो हैं आपको चाहे परेशानियाँ देंगे, कष्ट देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पुरस्कृत भी करेंगे भौतिक संपन्नता के साथ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ। वहीं केतु जो हैं आपको इन सारी चीज़ों से, ज़रूरी नहीं है धन संपदा, रिश्ता भी उसमें आते हैं, रिश्तों से आपको दूर करते चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं अलगाव की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। अलगाव केवल किसी की डेथ हो जाना या किसी का घर छोड़ के चले जाने तक ही आप सीमित ना समझें, बल्कि मन से उतर जाना। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको जिसके आप सानिध्य में खुद को सुरक्षित और खुद को अच्छा महसूस करते हों कि मेरे साथ ये व्यक्ति है, मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। क्योंकि जब किसी का साथ मिलता है तो चाहे नमक अचार के साथ आप खाना खा लें या कम फैसिलिटीज़ में अपने आप को आप जिसे बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लेकिन जब व्यक्ति धोखा देता है तो वो चीज़ें मेंटली जो एक व्यक्ति को फेस करना पड़ता है, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, और उस चीज़ को झेल पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप कुंडली के हिसाब से इमोशनल हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनल इंस्टेबिलिटी आपको मिलती है, असंतुलन का भाव होता है। आप चाहे जॉब करें, आप चाहे रिश्तों के संबंध में बोलें, अब किसी की नई नई शादी हुई हो और उसको कहीं न कहीं रिश्तों में यदि ऐसा व्याघात मिल जाता है, तो क्या वो अपने रिश्तों में सही रूप से, बाकी ज़रूरी नहीं पति या पत्नी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बाकी रिश्तेदार हैं या बाकी सगे-संबंधी हैं, क्या उनके साथ रिश्ते में वो जस्टिफ़ाई कर सकेंगे? तो कहीं न कहीं सारी चीज़ों में तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको केतु महादशा से संबंधित, क्योंकि एक्सपीरियंसेस बहुत आते हैं, तो मैं आपको संबंधित उपाय भी बताऊँगा, और किस भाव में केतु क्या रिज़ल्ट देते हैं, उनके संबंध में भी आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। आपके पास यदि कोई केतु महादशा या किसी और प्लैनेट की महादशा या किसी ईस्ट की उपस्थिति को आपने अनुभव किया हो, कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो आपके साथ, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुंडली के विश्लेषण के लिए भी सेम नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर सकते हैं। और दोस्तों, ये था गीतांजलि वर्मा जी का एक एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि देखिए, गर्मियाँ आने वाली हैं, और जीवों की चाहे कोई भी एक आप डेली का कार्य पकड़ लें, चिड़ियों को चाहे दाना डालना हो, श्वान की सेवा करनी हो, गाय की सेवा करनी हो, तो उनकी सेवा का एक कार्य आप पकड़ लें। यदि एक कार्य भी पकड़ते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके 365 पुण्य
आपके खाते में चले जाएंगे और कहीं ना कहीं वो आपके जो भी दुष्परिणाम कुंडली के प्रभाव से बोलिए या जीवन के कारण, जो आपको कर्मों के कारण जो जीवन में झेलना पड़ रहा है, उनमें कहीं ना कहीं कमी होती जाएगी और पॉजिटिव रिजल्ट्स और ब्लेसिंग जो है भगवान की, वो निरंतर आपको प्राप्त होती चली जाएगी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.